गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपका अकाउंटेंसी का पेपर है, उसके लिए एक रिवीज़न वीडियो मैंने ये बनाया है। मैं समझता हूँ ये वीडियो जो है आपको बहुत हेल्प करेगा। हम लोग जानते हैं कि हमारी जो अकाउंटेंसी की बुक है वो 3 पार्ट्स में बटी हुई है। फर्स्ट पार्टनरशिप, सेकेंड वन कंपनी और थर्ड वन जो हमारी पार्ट बी है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ ये बताने वाला हूँ कि आपको इस पूरे पार्टनरशिप में, कंपनी में और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किन टॉपिक्स को ध्यान से और ज़रूर आपको पढ़ना है। तो हम लोग शुरू करते हैं पार्टनरशिप से। पार्टनरशिप में हम लोग जानते हैं कि हमारे पास जो चैप्टर्स हैं, सबसे पहला चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जिसके अंदर हम लोग 8 टॉपिक्स हैं हमारे पास। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उन 8 टॉपिक्स में जो आपको इम्पॉर्टेंटली पढ़ने हैं वो सबसे पहले आपको पढ़ना होगा, सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जरूर पढ़ना होगा, क्योंकि किसी भी एग्जामिनर का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो यही जानना चाहता है कि जो हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर में पढ़ाया है उस बच्चे को कितनी चीज़ें उसको आती हैं। आपको पता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर सारी चीज़ें, चाहे वो हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो, आउट ऑफ प्रॉफिट हो, चाहे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, मैनेजर कमीशन हो, ये सारी की सारी एडजस्टमेंट्स इसके अंदर आ जाती हैं। तो सबसे पहले आपको जो प्रैक्टिस करनी है इस पूरे चैप्टर में वो करना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद दूसरा जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो दूसरा आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट भी ऐसा एक टॉपिक है जिसके अंदर एक एग्जामिनर आपसे सभी चीज़ें पूछ सकता है पास्ट एडजस्टमेंट के अंदर। और आपको पता है पास्ट एडजस्टमेंट के हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं, जिसके अंदर 2 ही तरह के क्वेश्चंस आते हैं, या तो प्रॉफिट अमाउंट इज़ गिवन और या फिर प्रॉफिट अमाउंट आर नॉट गिवन। उनको ज़रूर आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और तीसरा इसमें टॉपिक है आपका मिनिमम गारंटी। ये जो मिनिमम गारंटी का टॉपिक है, मैं लास्ट 2 और 3 ईयर से देख रहा हूं कि इसमें से भी क्वेश्चन आपका जरूर बनता है। तो आपने देख लिया कि जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसमें हमें ये 3 टॉपिक जरूर पढ़ने हैं, P&L एप्रोप्रिएशन, पास्ट एडजस्टमेंट और मिनिमम गारंटी। एक्चुअली मैं थोड़ा सा इस वीडियो को थोड़ा फास्ट बनाना चाहता हूं ताकि आपके लिए ये ज़्यादा फ्रूटफुल हो। तो अगला चैप्टर है हमारा, जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, वो है आपका गुडविल। अगर मैं बात करूं गुडविल की, तो गुडविल में 3 मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर 2 मेथड हैं, एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट। तो इसके अंदर ये एक बहुत आसान सा चैप्टर है जो आपको डेफिनेटली 3 या 6 मार्क्स कभी कभी आसानी से दे सकता है। तो इसमें आपको जो मस्ट पढ़ना है वो इंपॉर्टेंट है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड अगर आप पढ़ेंगे तो आपका सारा का सारा रिवीजन हो जाएगा। अगर मैं बात करूं अगले चैप्टर की, जो है हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इस चैप्टर में हम लोगों को क्या पढ़ना है? आपको पता है यही चैप्टर आपको प्रूव करता है कि हाउ कैन बी फाइंड द ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और वो क्या आ जाता है आपका गेनिंग या सैक्रिफाइस। इस चैप्टर में
आपने जो पढ़ा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फाइंड द गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो। साथ में आपकी जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स हैं, चाहे वो जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट हो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का ट्रीटमेंट हो, चाहे आपका वर्कमैन कंपनसेशन हो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हो, इन सब का ट्रीटमेंट आप इसमें पढ़ते हैं। इसको आपको सिर्फ गो थ्रू करना है, ताकि क्योंकि आप ये सारी एडजस्टमेंट मेन चैप्टर्स के अंदर बीच में पढ़ते हैं, इसलिए इस चैप्टर में आपको सिर्फ गो थ्रू करना है। ये बाय लक बाय चांस है कि आपके पास इसमें से क्वेश्चंस आ जाएं और आप उसे इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं अगला चैप्टर जो हमारा आता है एडमिशन, कई सारे बच्चे बड़ा परेशान होते हैं एडमिशन में, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि जो आपके पास बोर्ड में क्वेश्चन होता है उसके अंदर एडमिशन और रिटायरमेंट के अंदर ऑप्शन आता है। तो जिन बच्चों को लगे कि मेरा एडमिशन में अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहा हूं लेकिन रिटायरमेंट मुझे आसान लगता है, तो वो रिटायरमेंट पे जा सकते हैं। और जो बच्चे को लगे कि नहीं मैं एडमिशन ही अच्छा परफॉर्म कर सकता हूं, तो वो एडमिशन पे जा सकते हैं। अब इसमें एक कॉमन बात है, जो फुल फ्लेज क्वेश्चन है 6 मार्क्स का, वो तो आपका ऑप्शन हो गया एडमिशन या रिटायरमेंट में, लेकिन आपको करना क्या है, एक इंपॉर्टेंट बात है, एडमिशन के गुडविल से रिलेटेड जो जर्नल एंट्रीज हैं वो आपको जरूर पढ़नी है। एडमिशन की गुडविल से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज आपको जरूर पढ़नी है, क्योंकि उसमें से 3 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली आपको मिलेगा ही मिलेगा। सेम पैटर्न में, क्योंकि एडमिशन और रिटायरमेंट में फुल फ्लेज में आप क्वेश्चन कर सकते हैं 6 मार्क्स का, उसमें ऑप्शन आएगा, लेकिन 3 नंबर की अगर आप गुडविल के जर्नल एंट्रीज आप पढ़ लेंगे तो उसमें आपको यह फायदा होने वाला है कि आपको फुल मार्क्स आप अचीव कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं एडमिशन में, तो एडमिशन में आपके पास क्या पढ़ना है, आपको सीधा आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स के क्वेश्चंस करने हैं, जो कि आप सभी जानते हैं हमारे पास एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के 3 मेथड्स हैं। उन 3 मेथड्स को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको ज़रूर उसमें मार्क्स आपको मिल जाएंगे। सेम पैटर्न है रिटायरमेंट। रिटायरमेंट में मैंने आपको एक बड़ा बेनिफिट बता दिया कि एडमिशन और रिटायरमेंट के अंदर ऑप्शन आते हैं। तो रिटायरमेंट के अंदर आपको क्या करना है कि रिटायरमेंट में भी सेम 3 मेथड्स हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के, वो आपको तैयार करने हैं। 3 मेथड्स इसके हैं और 3 मेथड्स इसके हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के, और बहुत आसान से क्वेश्चंस हैं। एक्चुअली मेरे पास टाइम की कमी है, इसलिए मैं उन मेथड्स को यहाँ पे डिफाइन नहीं कर रहा हूँ। ये वीडियो जो है ये सिर्फ आपके रिवीजन पर्पस है, ताकि आप एक बार इस वीडियो को देख के ये रिवाइज कर सकें कि भाई मैंने क्या ये टॉपिक तैयार कर लिए हैं। अगर मेरे ये टॉपिक तैयार हो गए हैं तो आप आसानी से एग्ज़ाम देने बहुत अच्छे से जा सकते हैं। तो आगे बात करते हैं। रिटायरमेंट के बाद हमारा है डेथ ऑफ अ पार्टनर। अगर मैं ऐसे ही बताऊं, डेथ ऑफ अ पार्टनर के अंदर आप बहुत आसानी से रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है डेथ के अंदर कुल मिला के अगर हमारी जो पब्लिशिंग बुक हैं और जो हमारी सबसे पॉपुलर बुक है टी.एस. ग्रेवल, उसके अंदर भी मुश्किल से ओवरऑल 15 एग्जाम्पल्स हैं, 15 एग्जाम्पल हैं। मैं ये कहता हूँ आप इन 15 एग्जाम्पल्स को कर लीजिए। तो आप जब इन 15 एग्जाम्पल्स को कर लेंगे डेथ के, तो आप डेफिनेटली उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे और अपने मार्क्स बेटर अचीव कर पाएंगे। आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि बहुत ध्यान क्या रखना होता है डेथ ऑफ अ पार्टनर में। पहली चीज़, P&L सस्पेंस अकाउंट को कैलकुलेट करना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, कमीशन को कैलकुलेट करना, और सारा सीक्वेंस हमारा वैसे ही है जो टाइम वाइज होगा।
एक्चुअल में जो प्रॉब्लम आती है बच्चों को P&L सस्पेंस अकाउंट में होती है, लेकिन आप अगर ये 15 एग्जाम्पल कर लेंगे तो आपकी वो सारी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगी और आप इसमें से भी डेफिनेटली 6 मार्क्स अचीव कर सकते हैं। देन डिसॉल्यूशन, अगर मैं बात करूं डिसॉल्यूशन ऑफ अ फर्म, डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म की बात अगर हम करेंगे तो आपको पता है डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म के अंदर आपको सिर्फ पढ़नी है पहले 10 जर्नल एंट्रीज, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट 5 और 6 ईयर से ये देखा है कि डिसॉल्यूशन में वो आपसे रियलाइजेशन अकाउंट यूजुअली नहीं बनवा रहे हैं, वो लोग रियलाइजेशन अकाउंट को नहीं बनवा रहे हैं और इसके अंदर वो अधिकतर जर्नल एंट्रीज दे रहे हैं। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि आप सबसे पहले जो फर्स्ट 10 जर्नल एंट्रीज के इलस्ट्रेशंस हैं आप उनको पढ़िए एंड देन उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए रियलाइजेशन अकाउंट की, तब आपको ये सबसे बड़ा बेनिफिट होने वाला है। इसके अंदर अगर मैं पूरी पार्टनरशिप की बात करूं, जो टॉपिक्स मैंने आपको बोले हैं आप पहले उनको जरूर तैयार करो। थैंक यू।